हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर का सिचुएशन और आपके लिए फीलिंग्स करेंटली क्या है। खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें आप। यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लेना है कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, सभी साइंस वालों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो बिना देरी किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है उनका सिचुएशन, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास है, ये तो आप दोनों ही एक दूसरे का एनर्जी फील कर पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में हो, ऐसा हो सकता है आपको, या तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है वो जो सामने वाले पर्सन हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं इमोशनली। आप दोनों एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हो, ये चीज़ हर्ट कर रही है स्पेशली उस पर्सन को जो काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है। और दूसरा वाला कंफ्यूज हो सकता है, या जब भी कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपके रिश्ते में, फाइट चल रहा है, या तो इमेच्योर एनर्जी है किसी एक का, कोई ग्रांटेड ले रहे रिश्ते को, केयरलेस केयर फ्री एनर्जी में है, कोल्ड एनर्जी में है, जो कि दूसरे वाले पर्सन को हर्ट कर रहे हैं। आपने कोशिश करा है बातचीत करने का, या तो आपके पार्टनर ने किया है, ऐसा हो सकता है, जो कि दूसरे वाले पर्सन से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके जो पार्टनर हैं उनका सिचुएशन और फीलिंग्स क्या है। आज शाम उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है उनके लाइफ में। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीव, सैजिटेरियस। ठीक है, मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए हैं आपके पार्टनर को किसी तरह का सक्सेस मिला है, या तो इनकी फैमिली में किसी को सक्सेस मिला है इनको, या तो किसी और को ट्रांसफ़र हुआ है, प्रमोशन हुआ है, ये भी चांसेस है, या जो मुकाम ये हासिल करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, ये उन्होंने ये हासिल किया है। किसी तरह का मुझे सक्सेस मिलते हुए दिखाई दिया है, किसी तरह का इनका ड्रीम विश पूरा हुआ है। ट्रैवल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी चांसेस है, मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए हैं। और किसी सक्सेस का जश्न मना रहे हैं, मनाया जा रहा है, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और वहीं कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर थे, किसी और के साथ आगे बढ़ रहे थे, शादी वगैरह के बारे में सोच रहे थे, आई थिंक वहाँ पर एंड हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, बंद हुआ है। किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो बातचीत ब्रेक हुआ है, यहाँ पर मुझे एंड दिखाई दिया है, रिश्ते का एंड दिखाई दिया है। किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद हुआ है, अगर आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे थे आपके पार्टनर तो। ठीक है, किसी को इन्होंने खोया है, कोई रिश्ता है, कोई पोजीशन है, कुछ तो है जो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, खोया है। ये तो इन्होंने खुद ही एंड किया है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो एफर्ट्स है, जो कुछ है, एक तरफा है, सामने वाले से कुछ मिल ही नहीं रहे, कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी ही नहीं है। जैसे कि आपको क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते को लेकर, वैसे इनको ऐसा लगा कि पता नहीं आगे बढ़ेगा कि नहीं, या तो सामने वाले को लगा बातचीत बस हो रही है, बट एक दूसरे के साथ फ्यूचर है, वो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, डेडिकेशन ही नहीं दिखाई दिया यहाँ पर, वो एनर्जी, वो जुनून ही नहीं दिखाई दिया, बस अट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पर। अगर रोमांटिक था तो मुझे यहाँ पर रिश्ते का एंड दिखाई दिया है। ठीक है, जो कि बर्डन की तरह बन गया था इनके लिए, या तो सामने वाले के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहे थे रिश्ते का एंड किया जाए, फाइनली ये हो गया, या तो ये लिखा ही था। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ रिश्ते का एंड हुआ है, या तो शादी वगैरह ब्रेक हुआ है, या तो शादी तक होते होते ख़त्म हो गया सब कुछ। और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ चीज़ बर्डन बन रही थी इन पर,
उसका एंड हुआ है। ठीक है, कोई अच्छे पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं चाहते हुए, या तो रूल कर रहे हैं अपने लाइफ को राइट नाउ। कोई और इन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। कोई भी हो सकते हैं, इन्होंने उनको निकाला है, कट ऑफ किया है, या तो किसी और ने इनको कट ऑफ किया है। अब चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो इनके पार्टनर हैं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या है करेंटली, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज की एनर्जी आई है, सोच रहे हैं कम्युनिकेट आपसे करें, आपसे दूर जाने के बाद या जब आप इनसे दूर गए। रीज़न हो सकता है, अगर रीज़न यहाँ पर कैरियर था, स्टडी था, तो पक्का से ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करने वाले हैं जल्द से जल्द। 8 वीक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, 8 आवर्स या तो 8 डेज़ के अंदर ये आपको कांटेक्ट करे। स्पेशली अगर ये व्यक्ति कैरियर की वजह से आपसे दूर हुए थे, खुद को डिटैच कर लिया था या स्टॉप कर लिया था, तो करेंगे ये। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिसका रीज़न नो कांटेक्ट का रीज़न या स्टॉप करने का रीज़न कैरियर है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसिस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दिया है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर और क्या है, और क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, अट्रैक्टिव, चार्मिंग लग रहे हो। ये व्यक्ति कुछ बात चलाना चाहते हैं आपके साथ। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। ठीक है, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई थी, सेम पेज पर नहीं थे आप दोनों, या फाइट होती थी आप दोनों के बीच। दोनों की ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दबा हुआ सा है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे नहीं, दोनों की सेम एनर्जी है। दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ सुना दिया, गलत कह दिया तो आप चुपचाप सुन लो, या आपने कह दिया तो वो चुपचाप सुन ले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है आपका जो रिलेशनशिप है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो दोनों ही अपनी अपनी जगह। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो व्यक्ति हैं आपको अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं। ठीक है, इनको पसंद है आपका टॉक्स करना, आपका स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहना। जो आपने स्ट्रगल किया है बिल्कुल इन्होंने देखा है, या उसका एहसास इस व्यक्ति को है। ठीक है, इन्होंने कोल्ड एनर्जी दिखाया था, ईगो दिखाया था, या राइट नाउ दिखा रहे हैं, या राइट नाउ इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये साइलेंट है, इनकी तरफ से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इनकी एनर्जी क्या है, ये क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। तो इस इनकी एनर्जी ऐसा ना कि क्लियरली ये आपसे कुछ बात कह दे, आपको बता दे। मुझे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ दिखाई दे रहा है, तो चांसेस है ये जो आपके पार्टनर हैं आने वाले वक्त में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपको चुन सकते हैं, नई शुरुआत इनके साथ हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, इंगेजमेंट वगैरह, शादी वगैरह, किसी न किसी तरह का सेलिब्रेशन आप दोनों के बीच हो सकता है। हस्बैंड वाइफ हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, चाह रहे थे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है होने का। ठीक है, या किसी का बेबी शावर वगैरह या किसी तरह का सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हो दोनों ही। ठीक है, किसी फंक्शन में, पार्टीज़ वगैरह में, गैदरिंग वगैरह आप दोनों मिल सकते हो, या तो वर्क वाली जगह पर, फिर वहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, मुझे नई शुरुआत की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दिया है। इनका यही सोच है, करे आपके साथ मिलकर कुछ करना है, कुछ बताना है, कहना है, वो यही कह सकते हैं। ठीक है, और जो अभी तक भाग रहे थे, वजह कैरियर है, तो स्पेशली वजह कैरियर है, तो ये व्यक्ति बताएंगे आपको आकर
क्यों भाग रहे थे कमिटमेंट से या बातचीत क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि या तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, नहीं ले रहे हो, या आप नहीं चाहते, या तो ये व्यक्ति रेडी नहीं थे। ठीक है, इनका पूरा फोकस कैरियर पर था या ब्रेक से निकल रहे थे ये। कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह नहीं चाहते थे। जो चाहिए था इनको मिल गया है, तो स्पेशली ये व्यक्ति आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपके साथ नई शुरुआत करने वाले हैं। स्पेशली उन लोगों के बीच होने वाला है जिनके बीच और कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है। तो यह है आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सारे साइंस आ गए हैं गाइस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सभी साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। टॉरस और एरीज स्पेशली दिखाई दे रहे हैं, वैसे सभी साइंस हैं। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।